इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी से डर लगता है? क्या आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं? क्या आप प्रेसी राइटिंग नहीं कर पाते हैं? क्या आप एसे नहीं लिख पाते हैं? क्या आप जजमेंट राइटिंग नहीं कर पाते हैं? क्या आपकी वोकैबलरी बहुत कमज़ोर है? क्या आपको लीगल वर्ड्स नहीं आते हैं? क्या कोई पैसेज इंग्लिश में लिखा हो तो क्या आप उसकी हिंदी नहीं बता पाते हैं? कोई पैसेज अगर हिंदी में दिया जाए तो आप उसको इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं? क्या वास्तव में आप चाहते हैं कि इस बार जुडिशरी में आपको सफलता मिल जाए, लेकिन अंग्रेजी आपकी सबसे बड़ी बाधा है? जब तक आप अपने अंग्रेजी को नहीं सुधारेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जुडिशरी में मैंने ये महसूस किया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमज़ोर होती है। उनका लॉ का पोर्शन बहुत मजबूत होता है, लेकिन इंग्लिश का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। उनको ट्रांसलेशन करना नहीं आता। छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं हिंदी की, उसको भी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो कैसे वो जुडिशरी के एग्ज़ाम को कैसे निकाल पाएंगे? कैसे वो अच्छा से अच्छा एसे लिख पाएंगे? कैसे वो प्रेसी राइटिंग कर पाएंगे? कैसे वो जजमेंट लिख पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है? कैसे आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे? क्या वास्तव में आप अपने अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं? क्या आप ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं? अच्छा से अच्छा एसे लिखना सीखना चाहते हैं? अच्छे से अच्छी प्रेसी राइटिंग करना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने लीगल वर्ड्स को सुधारना चाहते हैं? अगर वास्तव में आप अंग्रेजी को लेकर सीरियस हैं, अंग्रेजी को अपना सुधारना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऑनलाइन का बैच लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जहां पर आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया जाएगा। शुरू में आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो एक्टिव में है या पैसिव में है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। जब धीरे धीरे ये चीज़ें आप सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे, जब छोटे छोटे ट्रांसलेशन करना आप सीख जाएंगे, तब बड़े बड़े पैसेज को आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप बड़े बड़े पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे, वैसे ही आप अच्छा से अच्छा एसे भी लिख लेंगे, अच्छी से अच्छी प्रेसी राइटिंग भी कर लेंगे, आप जजमेंट भी लिख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसलेशन। तो मैं आपका ट्रांसलेशन सुधरवाऊंगा। और कैसे सुधरवाऊंगा? सबसे पहले छोटे छोटे ट्रांसलेशन से शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद आपको स्टोरी वाला दूंगा। और आपका होमवर्क मैं हर एक दिन चेक करूंगा। आपकी गलतियों को मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपने गलती किया है, यहाँ पर आपने सही प्रेपोजिशन नहीं लगा रहा, यहाँ पर सही से आपने कोई वर्ब नहीं लगाई है, यहाँ पर आपका पंक्चुएशन गलत हो रहा है, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग में एरर है, यहाँ पर आपने पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिया उस चीज़ के लिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्डअप होने लगेगा, वैसे ही आपको ये महसूस हो जाएगा कि अब जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और अभी तक मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड किया है जो अपने ट्रांसलेशन को सुधार चुके हैं, जो अच्छा से अच्छा प्रेसी भी लिख लेते हैं, एसे भी कर लेते हैं, जजमेंट राइटिंग भी कर लेते हैं, उनका लीगल वर्ड्स भी काफ़ी मजबूत हो गया है। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा ही नहीं, बल्कि आपको अंग्रेजी में सोचने के लिए मजबूर भी करूंगा। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि बैच की टाइमिंग क्या है और उसका ड्यूरेशन क्या है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर दी जाएगी। और आपका बैच अब बस जल्दी से शुरू होने वाला है, तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करें, क्योंकि जो आपका आने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको तैयारी करनी है। और मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं, अंग्रेजी केवल एक डर है। आपने पढ़ा नहीं कभी ना, इसी वजह से आपको डर लगता है। लॉ से आपको तो डर नहीं लगता ना, क्योंकि आप उसको दिन रात पढ़ते रहते हो, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। लेकिन अंग्रेजी आप पढ़ते नहीं, इसी वजह से आपको डर लगता है। आपको लगता है कि कोई ऐसा टीचर मुझे मिल जाए जो मुझे प्रॉपरली गाइड कर सके, मेरी छोटी छोटी कमियों को बता सके, ताकि मैं ट्रांसलेशन करना सीख जाऊं। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। और जैसे ही ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो मुझे और कुछ नहीं बताना, आप अपने आप से सारी चीजें लिखने लगेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन मी सून सो दैट यू मे कंटिन्यू योर स्टडीज। थैंक यू।